अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। इसके अंदर हम स्पीशीज पॉपुलेशन से लेकर बायोस्फीयर लेवल तक जितने भी लेवल्स आते हैं सबको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। चैप्टर है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट और आजकल दुनिया का ये सबसे हॉट टॉपिक है। इसके अंदर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इकोलॉजी। The study of interrelationship between organisms and their environment is called ecology. ये बायो का एक ब्रांच जिसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है। इस चीज़ की स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। फिर इसके लेवल आते हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा था लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू होकर इंडिविजुअल लेवल तक जाते थे। और इंडिविजुअल लेवल से नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। इन इकोलॉजी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर। इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर तक लेवल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट लेवल है वो स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर। स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है, नस्ल कुशी कर सकता है, एंड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। इंटरब्रीडिंग क्यों करता है? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। फर्टाइल मतलब जरखेज बारावर, ऐसे बच्चे पैदा करेगा जो नेक्स्ट बच्चे पैदा करने के एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लाइन की बात करें वो एक स्पीशीज़ है, पिजन की बात करें पिजन एक अलग स्पीशीज़ है, काऊ की बात करें वो एक अलग स्पीशीज़ है, बफेलो की बात करें वो एक अलग स्पीशीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इनहिबिटिंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज का ऐसा ग्रुप जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हो, जमीन के ऊपर एक ही जगह पर रह रहा हो, स्पीशीज के ऐसे ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था 2010 के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की थी 273.5 मिलियन थी। ये आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल स्टूडेंट इन बायोलॉजिकल क्लास, ग्रुप ऑफ पिजन्स ऑन अ ट्री। तो ये एग्जांपल होगी पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कम्युनिटी की तरफ। ऑल द पॉपुलेशंस दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वेज विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड कम्युनिटी। एक हैबिटेट की, एक एरिया की तमाम पॉपुलेशन जो आपस में एक इंटरेक्शन रखती है उनको कलेक्टिवली बोलते हैं कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट या एक सिटी, ये एग्जाम्पल्स होगी कम्युनिटी की। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सम हाउ एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ एक इंटरेक्शन होता है। द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन इन्वायरमेंट दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, वो इकोसिस्टम को कह रहा है कि ये सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है इन्वायरमेंट का। एमसीक्यूज भी आता है, सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद कफील। इकोसिस्टम को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। इकोसिस्टम में क्या होता है? ये इंटरेक्शन होता है बायोटिक कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंड ए बायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग चीज़ों का। फॉर एग्जाम्पल, इंसानों का लाइट के साथ, पानी के साथ, ज़मीन के साथ एक इंटरेक्शन है और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। इसकी एग्जाम्पल पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट। कम्युनिटी के अंदर हम सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर हम पॉपुलेशन कम्युनिटी के साथ साथ ए बायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। फिर इसके बाद पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं जैसे कि एक्वेरियम, जिसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है लाइक फिश। इकोसिस्टम के बाद जो लेवल आता है बायोस्फीयर का। ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म बायोस्फीयर। वर्ल्ड के तमाम इकोसिस्टम आपस में मिलकर बायोस्फीयर को डेवलप करते हैं। जब तमाम इकोसिस्टम वर्ल्ड के मिल जाएंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो इन सब को कलेक्टिवली बोला जाता है बायोस्फीयर। इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट अर्थ। इसके अंदर तमाम इकोसिस्टम है अर्थ प्लैनेट के।
अगर हम इसकी कॉमन एग्जांपल से इसको एलेबोरेट करें कि अगर क्वेश्चन आता है एलेबोरेट बायोस्फीयर्स विद अ कॉमन एग्जांपल, तो आप बताएंगे बायोस्फीयर्स मेक अ थिन लेयर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ। बायोस्फीयर जो है अर्थ के प्लैनेट अर्थ जो है इसके इर्द गिर्द एक ब्रिक लेयर बनाती है। इफ़ यू कंसीडर द अर्थ एज ऑफ द साइज ऑफ एन एप्पल, कहते हैं कि आप फर्ज करें कि ज़मीन का साइज एक एप्पल जितना है, देन द बायोस्फीयर विल बी द थिक एज द एप्पल स्किन। और एप्पल का जो छिलका होता है उतनी बायोस्फीयर होती है, और उसके अंदर जो फ्लैश गुदा होता है वो सारे के सारे नॉन बायोस्फीयर एरिया होता है, जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो हार्श इन्वायरमेंट होता है। और बायोस्फीयर में इसकी रेंज बताई गई है। बायोस्फीयर की जो रेंज होती है, फ्लोर ऑफ ओशंस, समुद्र की तह से लेकर टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स, पहाड़ों की ऊंचाई तक, ये रेंज बनती है तकरीबन 20 किलोमीटर थिक। और इसी के अंदर एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसके अंदर तमाम इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। तो ये आज हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी का। अल्लाह हाफिज़।